अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग बिजी। आज मैं आप लोगों के साथ कंप्यूटर ग्राफिक्स CS602 असाइनमेंट 1 शेयर करने वाला हूं, जिसकी ड्यू डेट 30 अप्रैल है। ये स्प्रिंग 2024 की असाइनमेंट है। तो आइए हम इसके बेसिक चीज़ें चेक कर लेते हैं। जो इसमें अपलोड करने की इंस्ट्रक्शन है .cpp फाइल एंड .exe फाइल, इसकी आपने अपलोड करनी है कंप्रेस करके जिप फॉर्मेट में। ठीक है, PDF डॉक कोई फाइल और अपलोड नहीं करनी, कोई इमेज अपलोड नहीं करना। एक रार फाइल अपलोड करनी है, रार या जिप, दोनों में से जो आपको सूटेबल हो, जो आपके पास अवेलेबल है सॉफ्टवेयर। अच्छा, उसके बाद हम इसमें ऑब्जेक्टिव चेक कर लेते हैं कि लर्न एंड प्रैक्टिस कंप्यूटर ग्राफिक्स की बेसिक लाइन, सर्कल, रेक्टेंगल, टेक्स्ट यूजिंग डेव C++ को यूज़ करते हुए हमने बेसिक ग्राफिक यूज़ करना सीखना है। यू हैव टू डू फॉलोइंग स्टेप टू परफॉर्म द टास्क। अब मैं पहले इंस्टॉल करनी है डेव C फ्रॉम LMS। उसके बाद आपने पहले ये देख लेना है कि ऐड ग्राफिक्स इन डेव C++ thoroughly एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शन इन द फाइल एडुकेटली प्रोवाइड टू यू। यानी इसका मतलब कहने का ये है, वो कह रहा है कि आप डेव C इंस्टॉल करने के बाद आपको एक फ़ाइल होगी ऐड ग्राफिक्स इन द डेव C++ थ्रू। ये मैं आपको दिखा देता हूँ फाइल। एक ये फाइल है। जो यूज़र विंडोज़ XP के यूज़र्स हैं उनके लिए ये आप फाइल यूज़ करेंगे, या आप LMS के CS602 के डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे ना, वहाँ पर आपको ये फ़ाइल अवेलेबल ये आपको वहाँ पर मिल जाएगी, वर्ड फाइल। अगर आप Windows 11 यूज़र हैं तो उनके लिए अलहदा फ़ाइल है आपके पास, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एडिंग Windows 11 के लिए सबसे पहले आपने डेव C डाउनलोड कर ली, उसको इंस्टॉल कर लिया। उसके बाद मेक श्योर के 32 बिट मोड जो है वो सिलेक्ट हुआ हो। ठीक है, यहाँ से टॉप से। उसके बाद क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट आप क्रिएट करेंगे। ठीक है, C++ का प्रोजेक्ट आपने क्रिएट करना है। उसके बाद गिव नेम एंड प्रेस ओके। उसका जो भी आप नाम देना चाहते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी, आप BUID दे दें, कुछ भी दे दें, प्रोजेक्ट दे दें। अच्छा, उसके बाद जो भी ये आपका कोड है, इस असाइनमेंट का जो कोड है या जो भी असाइनमेंट का कोड है आप वो डालेंगे। उसके बाद आपने इस लिंक से, जो गिवन बिलो लिंक है, इस फाइल के अंदर इसको कॉपी करना है। आपने पेस्ट करना है जाकर अपने ब्राउज़र में। वहाँ से ये आपने फ़ाइल डाउनलोड कर लेनी है। इसके अंदर 3 फाइलें आपको मिलेंगी, graphic.h एंड winbgim.h, और एक तीसरी है LIB है। ये तीनों मैंने इनको हाईलाइट किया, ये फाइलें आपको मिलेंगी। ठीक है, जहाँ आपने डेव C को इंस्टॉल किया होगा, लाइक इसमें इसने E:/dev/C में किया है, तो उसके अंदर एक ये min_GW64 का फोल्डर होगा, उसके अंदर इंक्लूड का फोल्डर होगा, उसमें ये ग्राफिक और ये winbgim.h को आपने पेस्ट कर देना है। मैं वो फाइल भी आपको दिखा देता हूँ। ये 3 फाइल है। तो ये पहली 2 फाइल्स को आपने, पहली और तीसरी फाइल को कॉपी करके ये फोल्डर आपको मैं दिखाता हूँ, डेव C मिंग इंक्लूड, यहाँ पर पेस्ट कर देना। ये मैंने पेस्ट ऑलरेडी किया हुआ है। उसके बाद इन्हीं फाइल्स को आपने दोबारा इस फोल्डर के अंदर जाना है, x86_64। ये फाइल के अंदर मेंशन है सारी डिटेल, आप उसमें पढ़ेंगे तो उसमें ये 2 जगह आपको कहेगा कि इसके इंक्लूड फोल्डर में भी करना है, दूसरे में भी करना है। ठीक है, इसी तरह आपने आना है जो आपकी तीसरी फाइल है। तीसरी फाइल है ये libbgi.a, इसको आपने लेना है। इसको एक तो आपने पेस्ट करना है min_GW64 के लिब के फोल्डर के अंदर, और एक पेस्ट करना है ये x86/64, ये जो दूसरा फोल्डर है, इसके लिब के फोल्डर के अंदर। जब आप ये कर लेंगे, ये देखें वो सारा प्रोसेस आपको फाइल के अंदर बता रहा है, ईच एंड एवरी स्टेप के साथ ये बता रहा है। जब आप ये कर लोगे सारा कुछ, उसके बाद आपने इसका जो लिंकर होता है डेव C का, उसको लिंकर को कुछ लाइब्रेरीज देनी होती हैं फर्दर, ताकि वो आपके ग्राफिक्स की जो लाइब्रेरी है graphic.h उसको लिंक कर सके। उसकी ये उन्होंने लिखी हुई है, ऐड द फॉलोइंग पैरामीटर टू लिंकर।
ये पैरामीटर आपने कॉपी करने हैं, डेफ सी में आना है, प्रोजेक्ट में जाना है, प्रोजेक्ट ऑप्शन में जाना है और पैरामीटर में यहाँ पर आपने पेस्ट करके ओके कर देना है। जब आप ओके करेंगे फिर आप अपना कोड लिखेंगे तो कोड उसी वक्त एग्जीक्यूट हो जाएगा, कंपाइल भी होगा और रन भी होगा। ठीक है, वो आपको इस फाइल के अंदर भी फर्दर डिटेल दे रहा है। अच्छा, अब हम अपनी असाइनमेंट की तरफ वापस आ जाते हैं। जब आप ये सब कुछ कर लेंगे और कंपाइल कर लेंगे अपने, उसके बाद आपने उसको कंप्रेस करके जमा कराना है। अच्छा, हम अपने असाइनमेंट की तरफ आते हैं। वो ये कहता है अपनी डिस्प्ले सबसे पहले आपने करनी है एक C++ का यूजिंग ग्राफिक लाइब्रेरी आपने प्रोग्राम बनाना है जिसमें 3 सब्जेक्ट की मार्क्स की परसेंटेज शो हो रही हो बार चार्ट के ऊपर। ठीक है, आपकी वीडियो आईडी डिस्प्ले आपने टॉप पे करनी है। डिस्प्ले योर वीडियो आईडी इन स्पेसिफिक पोजीशन इन द विंडो एज डेमोन्स्ट्रेटेड इन प्रोवाइडेड आउटपुट। प्रोग्राम यानी जो आउटपुट के मुताबिक ये आपने वीडियो आईडी आपके टॉप पे होनी चाहिए। द प्रोग्राम शुड फ्रॉम द यूज़र टू इनपुट द मार्क्स इनपुट करने हैं। वो आपको यूज़र को कहे कि ये 3 सब्जेक्ट के मार्क्स आप एंटर करो। आप मार्क्स एंटर करोगे तो वो आपको ये आउटपुट इस तरह का बार चार्ट दिखाएगा। वो कहता है कि आपने सेम कलर जो आपको ये बताए गए हैं यही यूज़ करने, कोई और कलर यूज़ नहीं करना, रेड ग्रीन एंड ब्लू। ठीक है, प्रोग्राम जो है वो हाइट ऑफ बार ऑटोमेटिकली एडजस्ट करे। वो भी उन्होंने कहा प्रोग्राम शुड एडजस्ट द हाइट ऑफ वर्टिकल बार अकॉर्डिंग टू द प्रोवाइडेड। इफ़ यू चेंज द सब्जेक्ट मार्क्स द बार शुड ऑटोमेटिकली एडजस्ट टू रिफ्लेक्ट द न्यू स्कोर। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि जो आप परसेंटेज, अगर आप 20 एंटर करते हो तो उसके हिसाब से बार होनी चाहिए, 30 करते हो, 40 करते हो, 100 तक आपके पास लिमिट है। मस्ट मैच द प्रोवाइडेड, आपका आउटपुट बिल्कुल सेम होना चाहिए। वंस योर बार चार्ट इज कंप्लीट टेस्ट योर प्रोग्राम टू इंश्योर दैट द चार्ट इज क्लियर एक्यूरेट एंड इजी टू रीड। यानी बिल्कुल आपको ठीक एक्यूरेटली रीड होना चाहिए। थोड़ी बहुत चेंजिंग्स आ सकती हैं, लाइक ये आपके जो आपकी, ये ज़रूरी नहीं है कि ABC सब्जेक्ट इसी तरह ओपन हो, थोड़ा क्लोज भी हो सकता है, वाइड भी हो सकता है। सब्जेक्ट थोड़ा ऊपर लिखा हो सकता है, नीचे लिखा हो सकता है। ये परसेंटेज का वर्ड जो लिखा है ये भी ऊपर नीचे हो सकता है। इसमें कोई थोड़ी बहुत मार्जिन ऑफ एरर होती है क्योंकि आपको एग्जैक्टली नहीं पता कि वो किस पिक्सल के ऊपर लिखा हुआ, कहाँ पर लिखा हुआ, थोड़ी बहुत आ सकती है। अच्छा, आए हम इस प्रोग्राम को अब डेव सी में रन करके देखते हैं। मैंने कंपाइल तो उसको पहले ही कराया हुआ है। लाइक हम इसको एक रैंडम वैल्यूज़ देते हैं और एंटर करते हैं। जब हम एंटर करेंगे एक सेपरेट विंडो जो पीछे ऑलरेडी ओपन थी उसमें उसने उसका आउटपुट दिखा दिया। टॉप पे आपकी आईडी आ रही है और परसेंटेज सब्जेक्ट और लेकिन बिलो में जैसे वो उसने कहा हुआ है आपको आउटपुट वैसे का वैसे ही सिमिलर देख लें, आउटपुट बिल्कुल सिमिलर है इसका। ठीक है, आप अपनी आईडी जो है मैं अभी आपको बता देता हूँ, ये कोड भी दिखा देता हूँ, उसमें बता देता हूँ कि आईडी आपने कहाँ लिखनी है। आप ये कोड देख लें, मैं आपको कोड दिखा रहा हूँ। इसमें यहाँ पर सिर्फ आपने अपनी आईडी एंटर करनी है, बाकी कोड आप एज इट इज़ ही एंटर करेंगे इसमें। ठीक है, ये कोड को आप देख लें, इसमें डिफरेंट किस्म के फंक्शंस लिखे हुए हैं और सारी चीज़ें आपको हैं अवेलेबल। और अगर जिस स्टूडेंट से ये देख के नहीं बन पा रही, जिसमें कोई मिस्टेक आ रही है, तो वो आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। मैंने अपना व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जिस स्टूडेंट को मसला आ रहा हो वो मुझसे रब्ता कर ले। मैं हो सकता है लास्ट डे में या सेकेंड लास्ट डे में इसको आप असाइनमेंट करना गूगल ड्राइव पर अपलोड कर दूँगा कोड को। लेकिन अगर आपसे नहीं बन पा रही, अगर आपको फिर भी मुश्किल आ रही है, समझ नहीं आ रही, तो फिर आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर लीजिएगा। मैं आपको इंशाल्लाह जो है वो इसका जो है पेड इसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, ये आपकी असाइनमेंट थी आज की, कंप्यूटर ग्राफिक्स CS602। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।